जय श्री गणेश। कर्म वेदिका पर उपस्थित आप सभी को विघ्नहर्ता की असीम कृपा प्राप्त हो। सनातन हिंदू नववर्ष की शुरुआत में अब केवल कुछ ही समय शेष है। आज इस जाते हुए संवत्सर का बिल्कुल अंतिम दिन है, यानी बुधवार है। पूरे वर्ष जिन भी आर्थिक कष्टों, भारी कर्जों और मानसिक बोझ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है, उन्हें आज इसी पुराने वर्ष के साथ हमेशा के लिए विदा करने का समय आ गया है। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से प्रकट हुआ श्री ऋण मोचन महागणपति स्तोत्र एक ऐसा परम दुर्लभ और अमोघ अस्त्र है जो जन्मों जन्मों के कर्म दोष और धन के भारी से भारी कर्ज को भी काट देता है। शास्त्रों का अटल वचन है कि संवत्सर के अंतिम बुधवार को इस सिद्ध स्तोत्र का श्रवण करने से नए वर्ष में भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश के इस चमत्कारी स्तोत्र को पूरे 11 बार भाव से श्रवण करें और नववर्ष में एक कर्ज मुक्त और बाधा रहित प्रवेश करें। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र मंत्रस्य भगवान शुक्राचार्य ऋषिः ऋणमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप छन्दः सर्वऋण मुक्ति अर्थे जपे विनियोगः। अथ मुख्य स्तोत्र आरंभ। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खड्गक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खड्गक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं
ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये।
महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं
नमामि ऋढमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋढमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋढमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋढमुक्तये। एकाक्षरं एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋढमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋढमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋढमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋढमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋढमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋढमुक्तये। एकाक्षरं एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋढमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋढमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋढमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋढमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋढमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋढमुक्तये। एकाक्षरं एकदन्तम् एकमुद्राधरं
ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं खड्गक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकमुद्राधरं तथा एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। ब्रह्मरूपं श्रुतिधरं ब्रह्माण्डं ब्रह्ममण्डलं ब्रह्मेशं ब्रह्मवरदं नमामि ऋणमुक्तये। महारौद्रं महाघोरं महाकालं महाबलं महाविघ्नहरं नौमि नमामि ऋणमुक्तये। अमेयं शाश्वतं देवं निष्कलं निर्मलं तथा निरामयं निराभासं नमामि ऋणमुक्तये। या इदं पठते स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः खण्डमासाभ्यन्तरे तस्य सर्वमृडं विनश्यति। कुबेरसमसम्पत्तिं लभते नात्र संशयः दारिद्र्यं हरते तस्य श्रीगणेश प्रसादतः। अर्थात मैं देवताओं के भी देव महाबली वक्रतुंड भगवान गणेश का स्मरण करती हूँ। उन खड्गक्षर मंत्र स्वरूप कृपा के सागर को मैं ऋण मुक्ति के लिए प्रणाम करती हूँ, जो महान सत्वगुण वाले हैं, महाबली हैं और जीवन के सबसे बड़े विघ्नों को हरने वाले हैं। उन महागणपति देव को मैं कर्ज मुक्ति के लिए नमन करती हूँ, जो गम स्वरूप हैं, एक दंत हैं, एक ही मुद्रा धारण करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड में जो एकमात्र अद्वितीय हैं। उन श्री गणेश को मैं कर्ज मुक्ति के लिए प्रणाम करती हूँ, जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, वेदों को धारण करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं और ब्रह्म ज्ञान का वरदान देने वाले हैं। उन्हें मैं कर्ज मुक्ति के लिए नमन करती हूँ, जो दुष्टों के लिए महारौद्र और महाघोर रूप धारण करने वाले हैं, जो महाकाल के समान भयंकर और महाबली हैं। उन बड़े से बड़े विघ्नों को हरने वाले गणेश जी को मैं कर्ज मुक्ति के लिए प्रणाम करती हूँ, जिनकी महिमा को मापा नहीं जा सकता, जो शाश्वत हैं, जो कलंक रहित, अत्यंत पवित्र और रोग रहित हैं। उन भगवान को मैं ऋण मुक्ति के लिए नमन करती हूँ,
जो भी उत्तम मनुष्य तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर, शाम में इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, केवल 6 महीने के भीतर ही उसका हर प्रकार का कर्ज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। श्री गणेश जी की कृपा से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और वह व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान अपार संपत्ति प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के सिद्ध स्तोत्र हर प्रकार के कर्ज और बाधाओं को जड़ से काट देते हैं। लेकिन यदि जीवन में बार बार आर्थिक तंगी आ रही है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इसका असली कारण आपकी अपनी पत्रिका में बैठे पाप ग्रहों में ही छिपा होता है। अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाने और बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।